जनासलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सगना रघुनाथां वितं तं सदैव साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे देवशिष श्रीवादी पास्तास्थाने वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एषा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। हरे कृष्ण। सुमित चेतन प्रभु, तो आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन। ओके, तो हम लोग योग के बारे में, अष्टांग योग के बारे में चर्चा कर रहे थे। और इसी को हम लोग अभी आगे लेके जाते हैं। इत्थं मुनिस्तु परमे व्यवस्थितो विज्ञान दिग्वीर सुरंदिताशयः स्वपार्ष्णि नापीडगुदं ततोऽनिलं स्थानेषु सरसूर्णमये जितक्लमः। पढ़िए इसका अर्थ। कृष्ण, वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। इसके बाद मनुष्य को वायु द्वारा गुदा को पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राण वायु को एक एक करके समस्त 6 प्रमुख स्थानों चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए तो भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। धन्यवाद। तो इस तरह से जैसे हमने बताया कि वो उस व्यक्ति को धीमे धीमे करके क्या होने लगता है, धीमे धीमे करके उसके हृदय की जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं, तो सारी की सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। तो वो व्यक्ति अब पूर्ण रूप से उसका ध्यान किसकी ओर है? ब्रह्म की ओर है। लेकिन फिर भी अभी भी उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई है। ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए जो मैकेनिकल मेथड जो वो प्रयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं सत चक्र योगा। तो उसने विराट रूप पर ध्यान किया, उसके बाद में परमात्मा पे ध्यान किया, उसके भी भौतिक इच्छा खत्म हो गई। किंतु अगर आत्मा को ब्रह्म पे तक पहुंचना है, उसको ये योग फॉलो करना पड़ता है। तो वो क्या करता है कि जो उसका मूलाधार चक्र है उसको अपनी एड़ी से वो रोकता है। हाँ, क्योंकि प्राण 6 में से किसी भी एक स्थान जा सकते हैं। कौन कौन से स्थान? नाभि से जा सकते हैं, हृदय, फिर और ऊपर जो सीने का स्थान होता है, फिर मुद्रा मतलब ये जो पैलेट के नीचे का स्थान होता है, भूमध्य भावों के बीच का जो स्थान होता है, और जो सबसे ऊंचा ब्रह्मरंध्र। तो इनसे अगर व्यक्ति इन चक्रों को जागृत कर लेता है तो ब्रह्मरंध्र को से अगर आत्मा जाती है तो वो ब्रह्म में आराम से लीन हो सकती है। इसलिए पहले वो क्या करता है, सबसे नीचे जो मूलाधार चक्र है उसको रोकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए वहां से आत्मा निकल जाती है तो उसको नरक का वास करना पड़ता है। तो इस तरह से उसको रोकने के बाद में वो क्या करता है, जो नाभि में जो चक्र है जिसको स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, वहां तक आत्मा को लेके जाता है या प्राणवायु को लेके जाता है। फिर मणिपुर चक्र जो हृदय में स्थित है वहां तक लेके जाता है। फिर उसे थोड़ा सा ऊपर होता है अनाहत चक्र, वहां लेके जाता है। और फिर विशुद्ध चक्र, हाँ, जो यहाँ पे जवान के नीचे होता है, वहां उसको लेके जाता है। तो सिर्फ धीमे धीमे करके वो क्या करने वाला है
ये 60 चक्र योग करने वाला है। तो उस योग के बारे में ये सब दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। तो इसलिए कई बार बहुत लोग 60 चक्र योग सिखाते हैं कि इससे आपका उद्धार हो जाएगा, ये नहीं है। ये साक्षात्कार के बाद की मैकेनिकल प्रोसेस, उसके पहले की नहीं है। ये end में आता है। नाभ्याम स्तम हृदि अधिरोप्य तस्मात् उदान गत्यो रसि तम नयेन मुनिः ततो अनुसंधाय धिया मनस्वी स्वतालु मूलम सनकेर्नयेत। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण। ध्यान मग्न भक्त को चाहिए तो प्राण वायु वायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में और वहां से तालु के निचले भाग तक ले जाए। उसे बुद्धि से समुचित स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए। हरे कृष्ण। इसे तात्पर्य पढ़ लीजिए, मतलब तात्पर्य प्रभुपाद ने टेक्निकली डिटेल लिखा है। तात्पर्य वायु की गति के 6 चक्र होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति योगी को चाहिए कि बुद्धि तथा ध्यान लगाकर स्थानों को खोज निकाले। इनमें से उसके पूर्व जिस चक्र का उल्लेख है वो स्वादिष्टान चक्र या प्राण वायु का शक्ति आगार है, और इसके ऊपर नाभि के नीचे मणिपूरक चक्र है। जब हृदय में उपयुक्त स्थान की खोज की जाती है तो अनाहत चक्र मिलता है, और इससे भी ऊपर जब प्राण वायु को तालु मूल पर स्थित किया जाता है तो शुद्धि चक्र मिलता है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से ये 6 चक्र के बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। तो योगी पहले मूलाधार चक्र से प्राणवायु को ऊपर उठाता है स्वादिष्ठान चक्र में, फिर मणिपुर चक्र में, फिर अनाहत चक्र में, फिर विशुद्धि चक्र में। इस तरह से धीरे धीरे करके वायु के करने लगती है, ऊपर उठने लगती है। तो इस तरह से योगी ने बहुत परिश्रम किया है। पहले उसने चेतना को नियंत्रित किया है और बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित किया, और उसके द्वारा वो क्या करता है, धीरे धीरे करके जो प्राण वायु है उसको ऊपर उठाता है। तो सनेह, इसलिए इसमें क्या लिखा है, सनकेर नयता स्वतालु मूलम सनकेर नयता। तो हालांकि ये सारी की सारी चीजें एक ही श्लोक में दे दी गई हैं, किंतु इन सबको टाइम लगता है। सनकेर मतलब धीमे धीमे, जितना तेज लिखा हुआ है उतना तेज नहीं होता है, बहुत समय जाता है। जैसे हम लोग कई नए लोग आते हैं, उनको कहते हैं कि आप हरे कृष्ण मंत्र दीजिए, आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। धीमे धीमे होगा, टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि हाथ में बीड़े पकड़ा जब किया और हो गया। तो इस तरह से इसको भी धीमे धीमे जो सब होता है, टाइम लगता है इसको। यस पलाश। Hare Krishna Prabhuji. So here in the translation it is written the meditative devotee. So is that like devotee means so why there is like Prabhupada mentioned meditative so some devotee who are doing this kind of process. ओके, तो वैसे तो सच बताया प्रभुपाद ने हर चीज पे डिवोशन सर्विस बताया हुआ है, अगर पीपल टेक टू डिवोशन सर्विस। बट हाँ, इसको एक तरह के भक्त करते हैं, वो है जिनको हम बोलते हैं योग मिश्र भक्त। किंतु वो ब्रह्म में लीन नहीं होना चाहते हैं, फिर वो किसके पास जाना चाहते हैं, वो वैकुंठ पे जाना चाहते हैं। तो वो लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके इसमें आप बोल सकते हैं इट इज फॉर डिवोटीज। बट सेम चीज कौन फॉलो करता है, जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं वो भी फॉलो करते हैं। So those who are Krishna conscious devotee they can also this process is a little bit tougher as like इसलिए देखो, शुद्ध भक्ति बहुत इजी है। अगर आपको इजी पसंद नहीं है तो ये टफ प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। बोले एक जीवन बहुत जल्दी हो जाता है, तो 10-15 जीवन लेना है फिर जाना है, तो कोई बात नहीं, फिर इसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा।
तस्माद् भृगो अन्तरम् उन्नयेत निरुद्ध सप्तायतनोऽनपेक्षः स्थिवा स्थित्वा मुहूर्तार्धम् अकुण्ठ दृष्टिर् निर्भिद्य मूर्धन् विसृजे परम गतः। पढ़िए इसका। हरे कृष्णा। तत्पश्चात भक्ति योगी को अपनी प्राण वायु दोनों भवों के मध्य लाना चाहिए और तब प्राण वायु के सातों बहिर्द्वारों को बंद करके उससे भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वह भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है तब उसे ब्रह्मांड तक पहुंचना चाहिए। तब भगवान के पास चलने जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आगे वो क्या करता है? अभी तक उसको कहाँ तक लेके गया था? गले तक लेके गया था। जिसको हम लोग बोलते हैं विशुद्ध चक्र। और विशुद्ध चक्र के बाद में वो उसको भ्रू मध्य में लेके आता है, जिसको अग्नि चक्र कहते हैं। उसके बाद वो क्या करता है? अभी तक उसने क्या किया था? नीचे के जो द्वार है, मन मुक्ति चढ़ने वाले द्वार है, उनको बंद किया था। अब वो कान को, दो आंखों को, नाक के जो दोनों नथने होते हैं और मुंह, तो ये जो 7 द्वार हैं उनको भी वो क्या कर देता है? बंद कर देता है। सप्ताह यतनो। तो उनको बंद करने के बाद में अब तो प्राणवायु कहां से जाएगी? तो अभी वो क्या करता है? अब वो प्राणवायु को लेके जाता है सर के ऊपर, इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। अब ब्रह्मरंध्र में पहुंचाने के बाद में वो अपना स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों छोड़ देता है और उसके बाद में आत्मा को यहां से लेके वो ब्रह्म में जाता है। और अगर वो योग में सिर्फ भक्त है तो फिर वो वैकुंठ धाम में जाता है। तो इस तरह से वो अपने आप को ट्रांसफर करता है। ये तो ये क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल रॉकेट लॉन्चिंग जैसा हो गया। रॉकेट लॉन्चिंग जैसी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट होगा। ओके, नेक्स्ट। यदि प्रयास्यान् नृपारमेष्ठम् वही वैहायसानाम् उत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निपाये सहेव गच्छेन् मनसेन्द्रियेश। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण। तथापि हे राजन, यदि योगी में अत्यधिक भोगों की इच्छा बनी रहती है, जैसे कि सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक जाने की या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की अथवा वैहासों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने की या लाखों प्रभुओं में से किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इत्यादि, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। कृष्ण। धन्यवाद। इस तरह से अभी वो क्या करता है? अगर वो ब्रह्मलोक जाना चाहता है तो वहां जाता है, नहीं तो वो उन स्थानों पे जाना चाहता है जहां पे उसको अष्ट सिद्धियां प्राप्त होने वाली हैं, तो वो ब्रह्मांड की उन जगहों पे जाता है। हाँ, किसके साथ जाता है? ऐसे वो अपने मन और इंद्रियों को साथ में लेके जाता है। तो अभी तक सुखदेव गोस्वामी ने पहली लाइन जो आप बोल सकते हैं कि वो अगर ब्रह्म लोक जाना चाहता है या फिर ब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्योति में, तो वहां पे लीन हो जाता है। अन्यथा वो कौन सा मार्ग अपनाता है जिसको हम बोलते हैं क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति मतलब क्या है? वो अलग अलग उन स्थानों पे जाता है क्रम पूर्वक, जहां जहां उसको अपनी इच्छाएं पूरी करना है। तो अगर मान लीजिए वो ब्रह्मा जी के लोग जाना चाहता है पारमेष्ठ, तो वहां चला जाता है। या फिर वो
उन लोगों के बीच में जाना चाहता है जो हवा में उड़ते हैं, खींचरा, हाँ, तो वो उधर जाता है, वहां पर उसको अष्टसिद्धियां प्राप्त होती हैं। हाँ, और इस तरह वो अपनी इंद्रियों का वहां पे तर्पण करता है। तो क्रम मुक्ति का मार्ग क्या होता है? क्रम मुक्ति का मार्ग मतलब व्यक्ति एक एक करके उन्होंने स्थानों पर जाता है जहां जहां पर वो अपनी इंद्रिय तृप्ति को पूरा करना चाहता है। ये खासकर उन लोगों के लिए जिनकी अभी इच्छाएं मरी नहीं है। तो एक जगह गए, वहां सारी इच्छाएं पूरी कर ली, फिर दूसरी जगह गए, वहां इच्छाएं पूरी कर ली, तीसरी जगह वहां पे इच्छाएं पूरी कर ली, और इस तरह से जब उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो वो ब्रह्मांड की जो अलग अलग परतें हैं वहां पर इच्छाओं को पूरा करता है, फिर उनको चीरते हुए कहा जाता है ब्रह्मलोक जाता है। तो इस तरह से वो बहुत समय बाद ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो इस तरह से पवा नानांतर आत्मना, तो ये जो योगी लोग हैं ये कभी कभी ब्रह्मांड के बाहर भी आ सकते हैं और अंदर भी जा सकते हैं। तो हालांकि इनको भी, ये भी इंद्रिय भोग करते हैं, ये वैसे इंद्रिय भोग नहीं है जैसे कर्मी लोगों के इंद्रिय भोग होते हैं, साधारण लोगों के इंद्रिय भोग। तो साधारण लोगों के जो इंद्रिय भोग होते हैं उसमें व्यक्ति की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। वो सोचेगा एक समय आएगा इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, तो उसकी समाप्त नहीं होती है। किंतु इन योगियों की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं क्योंकि उनको पता है ये टॉप है, ये मतलब सुपर मोस्ट, इससे ज्यादा कुछ होगा ही नहीं। और क्योंकि उन्होंने परमात्मा पे ध्यान करने का आस्वादन किया है या फिर विराट रूप पे ध्यान करने का आस्वादन किया है, तो वो उसको एक्सपीरियंस करते हैं, फिर देखते हैं कि अरे इसमें वो आनंद नहीं है जो मेडिटेशन में था। तो इस तरह से वो मुक्त हो जाता है। तो इवन डिवोटीज के साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, खासकर ये बहुत सारे भक्तों का अनुभव है कि जो भक्त लोगों के बच्चे होते हैं, तो छोटे में तो बच्चे समय से होते हैं, जो जो सिखाया जाता है सीख जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब वो बाहर की माया से चकाचौंध हो जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे, कई बार क्या होता है कि वो आ, बाहर के मूवी सॉन्ग सुनना चालू कर दिया, घूमना फिरना चालू कर दिया, ये सब चालू कर देते हैं। लेकिन फिर भक्तों का अनुभव क्या है कि कुछ सालों के बाद वो वापस भक्ति पा जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऊंचे स्वाद का आस्वादन किया है। ये हुआ है। तो इस तरह से ये योगी ये भी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, पर किंतु उसने ऊंचा आस्वादन किया हुआ है, इसीलिए उसको रियलाइजेशन मिल जाती है कि ये इच्छाओं की पूर्ति करने में वो आनंद नहीं है जो भगवान की भक्ति करने में। इस तरह से वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट होगा। योगेश्वराणां गतिमाहुरन्तर् बहिस्त्रिलोक्या पवनान्तरात्मनां न कर्मभिस्तां गतिम् आप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भाजाम। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। अध्यात्मवादियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं। किंतु सकाम कर्मी या भौतिकवादी इस मुक्त रूप से कभी विचरण नहीं करते। इस तरह से वो उन स्थानों पे नहीं जाते हैं जहां जहां कर्मी लोग हैं जो कि इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, वहां जाते हैं। तो ये योगी लोग कहाँ जाते हैं? तो पवनांतरात्मनाम, इनका भी, इन योगी के बारे में बता रहे हैं जो जिनको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई है। तो ये सूक्ष्म शरीर के साथ में है जो कि सटल है, इसलिए पवन अंतरात्मा नाम लिखा हुआ है। उसके साथ में वो अलग अलग जगह इच्छाएं पूरी करते हैं, किंतु किसके साथ? विद्या के साथ, अपनी तपस्या के साथ, आष्टांग योग की प्रैक्टिस भी वो लोग वहां करते रहते हैं।
और साथ में जो भी समाधि है जिसमें वो ध्यान करते थे वो भी उसके साथ में जाते हैं। जैसे इनकी प्रैक्टिसेस बंद नहीं होती, चलती रहती। तो वो क्रम मुक्ति का मार्ग अभी अगले श्लोक में आ रहा है। नेक्स्ट श्लोक है। True, Palash True is sharing. Actually, मेरा में कुछ इशू हो रहा है लैपटॉप में आज। ओके 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 ओके। Just 1 second. वैश्वानरं व्याधि विहाय सागतः शून्यया ब्रह्मपथेन शोचिषा विधूते कल्पो हरे उदस्तात् प्रयाति चक्रम नृपस्य सुमारम। पढ़िए इसका अर्थ। हे राजन, जब योग सर्वोच्च ब्रह्म लोक पहुंचने हेतु प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के ग्रह वैश्वानर पर जाता है, जहां वह सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान श्री हरि से तादात्म्य के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र हो जाता है। हरे कृष्ण। तो ये टेक्निकल डिटेल्स भी हुए हैं। तो पहले वो कहाँ जाता है, वो वैष्णवार लोक जाता है। और हाँ, किसके मार्ग से जाता है? आकाश के मार्ग से जाता है, विहायसा। तो वहां जाता है और वहां पर अपनी इच्छा पूरी करता है। तो वहां पे जो आ, अग्नि के देवता है या फिर अग्नि की जो प्रिडोमिनेटिंग है, अधिष्ठाता देवता, वो वैष्णवार है। भगवान बोलते हैं कि मैं वैष्णवार अग्नि हूँ जो भोजन को पचाता है। तो वहां पर जो जो उसकी देखने की इच्छा है, सारी उसकी इच्छाएं कैसी हो जाती हैं? पूरी हो जाती है। हाँ। फिर वहां से वहां कहा जाता है वो, फिर उसका सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा वो जाता है ब्रह्मलोक, ब्रह्म पथेना। हाँ। तो ये जो नाड़ी होती है ये शरीर के बाहर होती है, हमें थोड़ा अलग है। और ये सोचसा, ये अनगनक तारा मंडल इत्यादि से बनी हुई है। तो विधूत कहा, इस तरह से अपने सारे भौतिक इच्छाओं को त्याग के किसी चीज से आसक्त हुए बिना वो उस जगह पर जाता है जहां पर अलग अलग सितारे स्थित हैं। किसके रूप में? शिशुमार के रूप में। तो ये भी विराट रूप का एक हिस्सा होता है। ये सारे सारे स्टार्स हैं, इसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में। तो वो कहां से चालू होता है? पुनर्वसु से चालू होता है और ध्रुव लोक तक जाता है। तो उस स्थान पे वो व्यक्ति जाता है। तो ध्रुव लोक में आध्यात्मिक लोक है, तो वहां पे वो जाता है। ओके, तो उस स्थान पे जाता है। नेक्स्ट, तद्विश्वनाभेति अतिवर्ति विष्णोर अणीयसा विरजेनात्मनायकः नमस्कृतं ब्रह्म विदाम उपैति कल्पायुषो यत् विबुधा रमन्ते। पढ़िए इसका ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण। यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की तीली है और यह विष्णु गर्भोदयशी विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार कर सकता है और ऐसे लोग महल लोक को प्राप्त करता है जहाँ बिल्कुल जैसे परिशुद्ध हो चुके हैं। महर्षि 4,03,000 सौर वर्षों की आयु भोगते हैं। ये लोग उन संतों द्वारा भी पूजित है जो आध्यात्म पद को प्राप्त है। तो इस तरह से पुनर्वसु से लेकर ध्रुव तारा तक जो शिशुमार आदि तारे थे,
जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। खासकर ध्रुव लोक जो है वो भगवान विष्णु का एक लोक है। तो उसको, उसके द्वारा उससे पहुंचते पहुंचते वो कहा जाता है, या उसको छोड़ के वो कहा जाता है, अब जाता है विश्व नाभिम। तो ये जो भगवान का विराट रूप था सुमार के रूप में, इसका जो नाभि है वो इधर जाता है। अनीय सा, ये स्थान बहुत सूक्ष्म स्थान है। विरजेना बहुत शुद्ध है, एकदम अलग है। इस तरह से वो स्वर्ग इत्यादि नहीं जाता है, वो कहा जाता है ब्रह्म महर लोग जाता है, जिसको यहाँ ब्रह्म विदाम लिखा है। और ये ऐसा लोक है जिसकी स्वर्ग लोक के वासी भी पूजा करते हैं। और इस स्थान पे महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, यहां तक के प्राणी तक रहते हैं। जब तक ब्रह्मा की आयु है तब तक रहते हैं, वो वहां तक रहते हैं। तो वो उन स्थानों पे जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रभु जी, हाँ। प्रभु जी, अब हम लोग भक्ति मार्ग अपनाए हैं, तो क्या ये अश्योर करता है कि हम लोग टेम्प्ट नहीं होंगे बाकी किसी लोग के लिए? ये गारंटी है कि क्योंकि हमने कृष्णा कॉन्शियस मार्ग अपनाया है तो वी आर फ्री फ्रॉम रिस्क? मतलब रिस्क मतलब देखिए माता जी कैसा है कि आ, वो ऊंचा जो स्वाद है वो मिलने लगता है तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति नीचे साथ ज्यादा नहीं जाता है। पर अल्टीमेटली इच्छा तो हर किसी की होती है इंडिपेंडेंट। मतलब ऐसा आप बोल सकते हैं कि जिस व्यक्ति को 56 भोग खाने की आदत होती है, वो कचड़े में पड़े हुए सड़े हुए खाने की तरफ देखता भी नहीं है। अब आप ये बोल सकते हैं कि क्या वो बाध्य है? वो बाध्य नहीं है, वो बाध्य नहीं है, लेकिन उसको हायर टेस्ट की आदत पड़ी हुई है। जैसे इवन हमारे डिवोटीज का जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अगर आप खासकर बहुत इंटेंस भक्ति करते हैं कई सालों तक, उसके बाद क्या होता है कि वो स्थान जहाँ कुछ पार्टी चल रही है, लोग फिल्मी गानों पर नाच रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा खा रहे हैं, तो उनकी वो जनरली वो इच्छा जाती नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी जब खासकर भागवतम गीता वगैरह पढ़ते हैं तो वी स्टार्ट रिलेटिंग विद स्पिरिचुअल पीपल, हम उनसे रिलेट करने लगते हैं। तो भाई हमको अगर कोई मधुमंगल, सीदामा, सुदामा, कृष्ण की सखा दिखाई देते हैं, ललिता विशाखा दिखाई देती हैं, तो हमको लगता है कि हमें अपनापन दिखाई लगने लगता है कि हाँ भाई हमारे लोग हैं। लेकिन आप उस लोक में जा रहे हैं जहाँ पे अलग अलग गंधर्व हैं, अप्सराएं घूम रही हैं, तो फिर थोड़ा सा फॉरेन लगने लगेगा, अरे भाई ये कौन लोग हैं, ठीक है हमारा उनसे ज्यादा लेना देना नहीं, अभी भागवत में लिखा हुआ है। तो जिसको बोलते हैं आत्मीयता। तो एक बार भक्तों से और भक्तों के समाज से, वो यहाँ हो या फिर गोलोक में हो, उनसे आत्मीयता बढ़ जाती है, तो फिर हम उनसे रिलेट नहीं करते हैं। इसी में हम नॉर्मली भी देखेंगे कि ठीक है हम लोग बहुत पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन अटैचमेंट से होता है फैमिली मेंबर से होता है। अगर हमको बोला जाएगा आप अपनी फैमिली को छोड़ के सारा पैसा आपको मिलेगा, अभी आप अंबानी की फैमिली को अपना फैमिली बनाए नहीं, तो शायद ही कुछ बहुत लालची लोग होंगे जो अपनी फैमिली को छोड़ के वहां जाएंगे, क्योंकि एक आत्मीयता आ जाती है, अटैचमेंट आ जाता है यहाँ से। जो भी स्थिति में व्यक्ति रहता है अटैचमेंट उस तरह से। जब हम लोग गीता भागवतम पढ़ते रहते हैं तो हमारा अटैचमेंट स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी से आ जाता है, तो फिर इन जनरल नहीं होता है। बट बंधा हुआ कोई नहीं, नो वन इज बाउंड। यहाँ भृगु मुनि महर लोक में वास करते हैं, ऐसा लिखा है ना? देखो ये पर्सनैलिटीज कैसे पर्सनैलिटीज, वो पर्सनैलिटीज हैं जो ऑलरेडी भगवान से रिलेट कर रहे हैं और इस हर चीज को भगवान से संबंधित देख पा रहे हैं। ये लोग खुद माया में नहीं फंसते हैं, ये दूसरे के वेलफेयर के लिए जिंदा रहते हैं। तो ऐसे पर्सनैलिटीज अलग है, दीज पर्सन आर डिफरेंट। इवन जो सप्तऋषि वगैरह हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर जो लोग हैं वो काफी स्पेशली परफेक्ट लोग हैं, और वो सिर्फ दूसरे के वेलफेयर के ही लिए जिंदा है। तो इन्होंने जो पोस्ट ऑक्यूपाई की है
वो सिर्फ पोस्ट एंजॉय करने के लिए नहीं है, तो पोस्ट दूसरे के वेलफेयर के लिए है। तो ऑफकोर्स सब लोगों को आप जितने भी महर लोग के वासी हैं शायद उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं, बट जैसे आपने भृगु का नाम लिया, जैसे जो बहुत बड़े पर्सनैलिटीज हैं, तो ये लोग थोड़े स्पेशल है, नो ऑर्डिनरी नहीं है। ठीक है। अथो अनंतस्य मुखानलेन दंडयमानं सन्निरीक्ष्य विश्वं निर्याति सिद्धेश्वरयुष्टधिष्ण्यं यद्वै परार्ध्यं तदुपारमेष्ठ्यम्। पढ़िए इसका। हरे कृष्णा। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत मुख से ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है, जो भी ब्रह्मांड के समस्त लोगों को भस्म होकर राख होते हुए दिखता है और वस्तुदात्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों के द्वारा सत्य लोक के लिए प्रस्थान करता है। सत्य लोक में जीवन की अवधि 2 पराग अर्थात 5480 कुछ है, 100 वर्ष आकी जाती है। हरे कृष्ण। तो ये उस समय के बारे में बताया हुआ, पिछले श्लोक में क्या बताया हुआ है कि ये वो महर लोग के लोग हैं, इनकी आयु बहुत लंबी होती है, ब्रह्मा जी के आयु के बराबर ही होती है। तो फिर प्रश्न होता है कि अरे जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है उस समय प्रलय होता है, क्या उसमें वो मरते नहीं है? तब इसमें क्या बताया है कि ब्रह्मा जी के दिन के अंत में जब भगवान अनंत के मुंह से अग्नि निकलती है, जिसको सांकर्षण कहते हैं, और उसमें से 11 रुद्र जो निकलते हैं, वो इन 3 जगत को जिसमें स्वर्ग सम्मिलित है उसको जला के राख कर देते हैं। किंतु जो महर लोग के जो वासी हैं उनको गर्मी लगती है, तो वो ऊपर के जो लोग हैं ब्रह्मलोक इत्यादि, वहां पर अपने अपने एरोप्लेन से वहां चले जाते हैं। तो इस तरह से ये लोग समाप्त नहीं होते हैं, जो भी चीजें समाप्त होती हैं वो स्वर्ग लोक तक ही समाप्त होती हैं। ओके, नेक्स्ट। न यत्र शोको न जरा न मृत्यु नातिर्न चोद्वेकरिते कुतश्चित् यच्चित्ततो अधः कृपा कृपया निदं विदं दुरन्त दुःखा प्रभवानु दर्शनात्। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण। सत्य लोक में न तो शोक शोक है, न बुढ़ापा, न मृत्यु। वहाँ किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लभ कष्टों को भोग रहे हैं। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में सत्य लोक जो है ब्रह्मा जी का लोक है, उसकी प्रशंसा की हुई है कि वहां कोई शोक नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई मृत्यु जब लिखा है तो अकाल मृत्यु नहीं है। ऐसा नहीं कोई एक्सीडेंट हुआ कोई मर गया, ऐसा नहीं। अर्थ ही किसी तरह का और दुख नहीं है, उद्वेग किसी तरह का भय नहीं है। चित्त, हाँ, मात्र मन की क्या है, मन का दुख है। प्रश्न होता है मन का दुख ये कैसे आता है? ये आता है कोरोना के कारण। तो कोरोना के कारण जब वो लोग देखते हैं कि संसार के जीव इतना दुख प्राप्त कर रहे हैं, जिनको भगवान की भक्ति के बारे में पता नहीं है, उनको देख के उनको दुख होता है। तो उसको छोड़ के वैसा कोई दुख ब्रह्मलोक में नहीं है। तो इस तरह से वो योगी कहाँ जाता है? ऐसे सत्यलोक में जाता है जहां पर ब्रह्मा जी वास करते प्रभु जी हैं। एक सवाल करें। हाँ, पूछो। प्रभु जी, जो लोग सत्यलोक या बड़े ऊपर वाले लोकों में जो जाते हैं, निवास करते हैं,
तो वो लोग तो मन पे बहुत काबू पा लिए हैं। मन पे काबू है तो इंटेलिजेंस भी बहुत उनका रिफाइंड है। बहुत सुकृति भी उनकी होगी कि वो लोग वहां तक पहुंच सके। तो ऐसा क्या है कि वो लोग भक्ति नहीं कर पाए, उनको वो अवसर नहीं मिला? हाँ नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, देखिए वहां जाके भी भगवान अजीत रूप में वास करते हैं, और आ, वहां पे वो लोग निरंतर भगवान की सेवा करते रहते हैं। किंतु वैकुंठ जाने के लिए एक स्पेशल टाइप का अटैचमेंट चाहिए, वो प्रबल इच्छा चाहिए। तो अगर वो प्रबल इच्छा नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति आध्यात्मिक लोग नहीं जा सकता। तो वो जो प्रबल इच्छा है वो अत्यंत आवश्यक है। पर तो इस प्रभु जी, तरह, हाँ भक्ति तो अनकंडीशनल, मतलब वो मर्सी पर भी डिपेंड करती है, हमारी इच्छा या हमारे प्रयास पे डिपेंडेंट नहीं है। तो उनको क्यों वो मर्सी नहीं मिलती? हाँ, देखिए ये जो चीज है, तो जिसको मैंने भक्त्या आप समझाते भक्त्या भूगत के ऊपर काम करूँ, तो मध्यम अधिकारी को भगवान इंडिपेंडेंस देते हैं कि किसी किसको भक्ति देनी है, किसको नहीं देनी है। तो तो मध्यम अधिकारी जिसको प्रचार करता है उसको मिल जाता है मौका, बाकी लोगों को मौका नहीं मिलता है। तो अब आप ये बोल सकते हैं कि इंजस्टिस क्यों है? इंजस्टिस नहीं है, ये भगवान क्या बोलते हैं कि इसमें भगवान भक्तों के एसोसिएशन पर एम्फेसाइज करते हैं कि आप उसको चीपली मत लीजिए। ये मत सोचिए कि हम अपनी साधना के बल पे वैकुंठ धाम चले जाएंगे, नहीं। तो आप कैसी भी निकृष्ट हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, लेकिन अगर भक्तों का संग नहीं है तो ठीक है, आप ब्रह्मलोक जा सकते हैं अगर आप बहुत शुद्ध हो गए, किंतु फिर आप भगवत धाम नहीं जा सकते। तो उसके लिए भक्तों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। बल्कि भगवान क्या बोलते हैं, अगर आप देखेंगे 11th कैंटो में चैप्टर नंबर 12, उसमें भगवान ने क्लियरली लिखा हुआ है, व्यक्ति कोई भी कितना भी निकृष्ट क्यों ना हो, अगर वो मेरे भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग लेता है तो भगवत धाम चला जाता है। उसमें एक से एक भगवान एग्जाम्पल लेते हैं कि वो छोड़ दिए जो मनुष्य हैं, इवन जो पशु पक्षी हैं, जटायु जैसे, वानर सेना जैसे, हाँ, ये वृक्षराज जैसे, जामवंत, तो ये लोग भी मुझे प्राप्त कर चुके हैं। तो उस तरह से शुद्ध भक्तों के जो संग है उसका कोई वो नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं। तो उन्होंने मतलब कि चॉइस से शुद्ध भक्तों का संग नहीं किया है, हाँ, आउट ऑफ देयर ओन चॉइस। आउट ऑफ देयर ओन चॉइस बोल सकते हैं। एक्चुअली क्योंकि चीजें बहुत बदली नहीं होती हैं, जैसे इन रियलिटी अगर बोला जाए, तो भले ही हम लोग बोले कि पॉसिबिलिटी है, नहीं है, ये है, जो भी है, पर जो लोग बहुत ईगर होते हैं, तो वो लोग अभी भी जाके जहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिवोटियों के संग में रह सकते हैं। हमारी खुद की कंडीशनिंग्स होती हैं, या फिर हमारा जो क्या बोलते हैं इच्छा इतनी प्रबल नहीं होती जिसके हम वो नहीं कर पाते हैं बहुत बार। तो अगर मान लीजिए आप आ, वृंदावनाष्टकम, नहीं वृंदावनाष्टकम क्या है, कौन सी बुक है, बेसिकली ब्रज की लीला का वो है गुणगान, उसमें प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं, वो बोलते हैं कि डोंट वेट फॉर अ मोमेंट, डोंट वरी अबाउट व्हाट योर रिलेटिव्स विल थिंक, हाउ दे विल फील, इमीडिएटली लीव एवरीथिंग एंड कम टू वृंदावन। उसको ऐसे पढ़ेंगे ना, ऐसे इमरजेंसी अर्जेंसी जैसे वो बोलते हैं कि हाँ भाई इसके अलावा कुछ है ही नहीं, आप वहीं पे जाइए। तो वो भी इन भक्तों का इतना आकर्षण है, तो वो व्यक्ति कर सकता है। और कुछ लोग करते हैं एक्चुअली, हाँ, करते हैं, उनको फायदा मिलता है। उनको, मेरे को क्या आते थे, कभी कभी मेरी क्लास अटेंड करते थे, एक्चुअली मेरे उसमें थे होम टाउन में। तो कभी मैंने उनको बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाईलाइट होते हुए देखा है, बट सिंपली अपने आएंगे डेली आके, दिन भर अपने दुकान में बैठेंगे, शाम के टाइम आके वो सेंटर में आके बैठ जाएंगे, अपना डेली 16 राउंड करेंगे, ड्यूटी वर्स वगैरह करेंगे, हम खुश रहे थे। तो एक दिन मैंने उनको देखा वृंदावन में, तो मैंने बोला, पूजा अब यहाँ क्या कर रहे हैं? कहता है कि, तो मैंने कहा बिजनेस ट्रांसफर करना तो इजी नहीं होता है,
कह रहे नहीं प्रभु जी, अभी हमारी ऑलमोस्ट सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, अभी हम 50+ हो गए हैं, तो हम यहीं पर गोवर्धन के सामने खिलौने वगैरह बेचते हैं, सुबह सुबह अपना मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, इवनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, और उसमें जितना आता है हम सस्टेन कर लेते हैं, वरना यहाँ पे बहुत सारे लोग चलते रहते हैं भंडारे वगैरह, तो भंडारे में खा लेते हैं, हमारा काम चल जाता है। मैं बोला इसका मतलब जिसको करना होता है वो कर लेता है, उसको अपना वो नम्रता और वो सब चाहिए, सो दैट इज पॉसिबिलिटी, वो पॉसिबिलिटी है। बट ये है कि हमारे भी अटैचमेंट्स हैं अपने सिचुएशन से, ऑपुलेंस से, उसको एक मुश्किल हो जाता है। और अभी तो बहुत व्यवस्था हो गई है इसको, इवन जिस किसी को बच्चे पढ़ाना है, कुछ करना है, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। यानी कि उन पूरी संभावना है कि उनको भी कृपा मिली थी, लेकिन उन्होंने वो रिसीव शायद नहीं की। हाँ, जो कृपा मतलब जो प्रभुपाद अलग दृष्टिकोण से उसको देखते हैं, प्रभुपाद क्या बोलते हैं, मर्सी इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, दोज हु वांट विल रिसीव इट। तो ऐसा है, क्योंकि भगवान ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने पूरा भंडारा ही खोल दिया है, इतना, इतनी जगह इस्कॉन के सेंटर्स हैं, फैसिलिटीज है श्रवण कीर्तन की, कि व्यक्ति कहीं भी जाता है। अभी मैं देख रहा हूँ, कहीं पर मैं मूव करता हूँ, देखता हूँ यहाँ सेंटर है, जहाँ उधर जाता उधर सेंटर, तीसरे सेंटर है, प्रैक्टिकली सब जगह सेंटर हो। तो जहां पर व्यक्ति चाहता है वहां में भक्तों का संग कर सकता है, बट एक वो चाहिए, शिक्षा चाहिए, डिजायर चाहिए। हम्म, ठीक है। हाँ, थैंक यू। नेक्स्ट, ततो विशेषम प्रतिपद्य निर्भयस तेनात्मनापोनलमूर्ति अत्वरन ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायु आत्मनाखम बृहत आत्मलिंगम। श्री कृष्ण। सत्य लोक पहुंचकर भक्त विशेष रूप से अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी पहचान में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाने में समक्ष हो जाता है, और क्रमशः वह भूमि से जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में आकाश की अवस्था में पहुंच पाता है। हरे कृष्णा। तो इस तरह से ब्रह्मा जी के दिन के अंत तक वो कहाँ रहता है, ब्रह्मलोक में या सत्यलोक में ही रहता है। उसके बाद में जब ब्रह्मा जी अपने स्थान पे पहुंच जाते हैं, तो वो भी अपने स्थान पे पहुंच जाता है। तो अगर अगर उसके पहले ही उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तो वो कहाँ पहुंच जाता है, वो ब्रह्म में पहुंच जाता है। अन्यथा क्या होता है, वो पहले विशेषम अर्थात पृथ्वी का जो वो है आवरण है ब्रह्मांड के ऊपर, वहां जाता है, जो कि 5 बिलियन योजन उतना मोटा है। हाँ, तो वहां जाता है। वहां जाके वो क्या करता है, वहां जाके उसकी जो भी सूंघने की इच्छा है सारी पूरी करता है। हाँ, तो वहां पर वो इच्छा पूरी करता है। फिर उसके बाद में वो जो अग्नि है, अग्नि में प्रवेश करता है, वहां पर जो भी देखने की इच्छा है वो पूरी करता है। फिर उसके बाद में वो आ, जल के उसमें जाता है, वहां पर चखने की सारी इच्छाएं पूरी करता है। हम्म, वो होने के बाद में फिर वायु, वहां पे स्पर्श करने की सारी इच्छाएं पूरी करता है। और उसके बाद कौन सा लिखा हुआ है, हाँ, और फिर उसके बाद में सुनने की सारी इच्छाएं पूरी करता है वो, इसमें आकाश, आकाश की जो लेयर है उसमें पूरी करता है। तो इन सारे स्थानों पर वो जाता है और अपने अपनी इच्छा पूरी करता है। ओके, तो वहां पे जो वेदों के ये पढ़ना सुनना था वो सुनना था, सारी इच्छाएं पूरी कर लेता है। नेक्स्ट श्लोक है,
घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरसं रूपं च दृष्ट्वा श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गणत्वं प्राणेन चाकूतिं उपैति योगी। हरे कृष्ण। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है तथा सूंघने से सुगंध को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। हरे कृष्ण। इस तरह से वो गंध को नाक से या फिर रस को जीभ से, स्पर्श को अपने त्वचा से, ध्वनि को अपने कान से इस तरह से सुनता है और उनको एंजॉय करता है। और फिर प्राणेन अलग अलग जो उसे कार्य करने की इच्छाएं हैं उनको भी पूरा करता है। वो सारी इच्छाओं को पूरा करने के बाद में वो सूक्ष्म शरीर से मुक्त हो जाता है। चलो अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, अभी आगे की भी कुछ लेयर्स है जो अगले श्लोक में आने वाली है। श्लोक नंबर 30। स भूत सूक्ष्म इंद्रिय सन्निकर्षण दर्शम मनोमयम देवमयम विकार्यम संसाद गत्या सहतेन याति विज्ञान तत्तम गुण सन्निरोधम। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण। इस तरह से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वह भौतिक गुणों, रजो तथा तमो गुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है और इस तरह वह सतोगुणी अहंकार को प्राप्त करता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महत तत्व में विलीन हो जाता है और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार के बिंदु तक आता है। हरे कृष्ण। अब उसके बाद में क्या होता है, ऐसा होने के बाद में अब वो जाता है अगली लेयर्स में। तो वो अगली लेयर्स कौन कौन सी है? तो पहली जो आगे की जो लेयर्स है वो है अहंकार। तो अहंकार की लेयर में जाता है और अहंकार की लेयर में जाके वो जो जो चीजों से अपने आप को करना चाहता, आइडेंटिफाई करना चाहता, उसको पूरा करता है। हाँ, जिसको विकार्यम कहा जाता है यहाँ पे। फिर जो उसकी इंद्रियां हैं, स्थूल और सूक्ष्म, ये दोनों इंद्रियां हैं, ये सबके सब, और जो उसका मिथ्या अहंकार है, ये सबके सब उसमें चले जाते हैं, इस अहंकार में चले जाते हैं। तो उनसे वो मुक्त हो जाता है। फिर वो रजोगुणी जो अहंकार है उसके द्वारा, उसके कारण, जैसे व्यक्ति क्या करता है, इन भौतिक चीजों से आइडेंटिफाई करता है। तो वो आइडेंटिफिकेशन की सारी उसकी सटल इच्छाएं जो पूरी हो जाती हैं, वो उससे भी वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। हाँ, फिर सत्वगुणी जो अहंकार है, मनोमय देवमयम, हाँ, जहां पे मन देवता वगैरह जैसे निकलते हैं, उन सबसे व्यक्ति अपनी पहचान को हटा लेता है, अपने आप को अलग कर लेता है। हाँ, फिर अंत में विज्ञान तत्व, जिसको महतत्व कहते हैं, जैसे तीनों तरह के ये सूत्र तत्व, बुद्धि तत्व और अहंकार निकले हैं, उन सबसे अपने आप को अलग कर लेता है। और फिर वो महातत्व से भी अपने आप को हटा के प्रधान की ओर जाता है, जहां पे सारे तीनों गुण कार्य करना बंद कर देते हैं। और फिर उससे वो ऊपर उठता है, जो कि अगले श्लोक में दिया हुआ है। तेनात्मनात्मा तेनात्मनात्मानम् उपैति शान्तम् आनन्दमानन्दमयो अवसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः
सवै पुनर्नेह विसज्जते अंग। पढ़िए इसका। हरे कृष्णा। केवल विशुद्ध आत्मा ही पूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ अपनी वैधानिक अवस्था में श्री भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमयी पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौट कर कभी नहीं आता। हरे कृष्ण। फिर वो अपने स्वरूप को प्रधान के साथ में क्या कर देता है, स्वरूप और प्रधान दोनों को महाविष्णु में क्या कर देता है, मर्ज कर देता है, क्योंकि महाविष्णु से प्रधान निकला हुआ है। अब वो क्या करता है, अब वो उस स्थान को प्राप्त करता है जहां से व्यक्ति संसार में वापस नहीं आता है। तो ये तो क्या तो ब्रह्म हो सकता है, जो ब्रह्मवादी है उनके लिए है। हाँ, या फिर वो वैकुंठ धाम में जा सकता है। तो पहले कहाँ जाता है, कारणदक्षा विष्णु के पास में, वहां पर प्रधान को छोड़ देता है और जो भौतिक स्वरूप जिस तरह की जो भी उसके पुरानी चीजें थी सबको छोड़ देता है। अब वो कहाँ जाता है, या तो ब्रह्म ज्योति आता है, और यदि उसने कभी भक्ति की हुई है तो भगवत धाम जाता है। तो इस तरह से वो इन स्थानों पर जाता है। तो ये जो योगिक पथ था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रम मुक्ति कहते हैं, क्रम मुक्ति। और ये जो प्रलय है उसको बोलते हैं आतंकी। आतंकी मतलब सब भौतिक जगत ही आपके लिए समाप्त हो गया थी। यस। ब्रो जी हाँ। ब्रो जी लाइक ये जो एक के बाद एक स्टेप्स जो हुए हैं, लाइक फिर ईगो जो है वो महातत्व में वो मतलब मतलब चला जाता है। जो लास्ट श्लोक में जो इगोइज्म जो है उसके बाद this श्लोक it is said that the complete bliss and it means the soul become purified. So उसके पहले तो डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस का जो है लाइक वो अर्थ एंड लाइक वाटर एंड उससे जाकर फिर इगोइज्म महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद तो और कुछ मीन्स when the ego becomes like nullified, then he becomes purified. So that is saying in this shloka that already नहीं become नहीं purified. नहीं, एक्चुअली पहले श्लोक था उसमें क्या दिया हुआ था कि वो तीन तरह के जो ईगो होते हैं ना, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सत्वगुणी को बोलते हैं बुद्धि तत्व, रजोगुणी को बोलते हैं सूत्र तत्व, और तमोगुणी को बोलते हैं मृत अहंकार। इन सबको छोड़ चुका था। उसके बाद वो कहाँ जाता है, वो महाविष्णु के अबोर्ड में जाता है। किसके साथ, प्रधान के साथ। प्रधान मतलब तीनों जो सत्व, रजोगुण, तमोगुण है वो बैलेंस्ड है, एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव। तो उस वहां पे वो जाता है, और वहां पे जाके, क्योंकि प्रधान ने किसका आश्रय लिया, महाविष्णु का आश्रय लिया, तो कारणोदक्षा विष्णु के पास में वो उस प्रधान को छोड़ देता है, और फिर उसका तो ब्रह्म में प्रवेश। अच्छा, हम्म, मतलब तीन जो थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर वो इनएक्टिव, इट बिकम्स इनएक्टिव। हाँ, यस। तो उसको हम प्रधान कहते हैं। तो प्रधान का भी जो उसका जो इसके साथ में चल रहा था, प्रधान, प्रधान को वो छोड़ देता है वहां पे, और जो भी मेटेरियल, एनीथिंग मेटेरियल जो भी बचा हुआ था सबको छोड़ देता है। और अभी वो कहाँ चला जाता है, उसी महाविष्णु के पास, सॉरी, ब्रह्म ज्योति में चला जाता है, या वैकुंठ में चला जाता है। Means his sattva also become inactive. He is not in the सत्वगुण, sattva. सत्वगुण तो पहले भी चला गया था। सत्वगुण तो जब उसने मिथ्या अहंकार छोड़ा मीन्स, और तो तमोगुण पूरा चला गया। जब उसने सूत्र तत्व छोड़ा तो रजोगुण चला गया। जब उसने बुद्धि तत्व छोड़ा तो सत्वगुण चला गया। अब तीनों गुण भी एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव स्टेट में भी है। पर इवन जो इनएक्टिव स्टेट में भी जो उसका मेटेरियल एलिमेंट्स है उनको भी वो छोड़ते जा रहे हैं, किसके पास, महाविष्णु के पास, या फिर कामलक्षा विष्णु के पास। एंड देन ही गोस टू ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक That नहीं, means ब्रह्म ज्योति। that means he is in the Shuddha Sattva platform. हाँ, अब छोड़ने के बाद। Okay. ओके, नेक्स्ट।
एते सृष्टिते नृपवेदगीते पृष्ठे च सनातने च ये वे पुरा ब्रह्मण आहतुष्ट आराधितो भगवान् वासुदेवः। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान ले कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों के कथा अनुसार है और वही सनातन सत्य है। इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा उचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न हुए थे। हरे कृष्ण। तो वो बता रहे हैं कि ब्रह्म को प्राप्त करने के ये जो पथ है, जो 21 नंबर श्लोक में दिया था, निर्विद्य मूर्धन विसर्जित परम गतः, और जो 22 नंबर पे दिया हुआ है क्रम मुक्ति वाला मार्ग, तो ये दोनों जो मार्ग हैं ये वेदों में दिए हुए हैं, कि ऐसा नहीं है कि ये मेरा खुद का साक्षात्कार है, ये वेदों में दिया हुआ है। तो जैसे आरण्यक उपनिषद में दिया ते अर्ची अभिष्टवंती, ये क्रम मुक्ति वाला दिया है। कट उपनिषद में दिया हुआ है यदा सर्वे प्रमुचिंता काम यसे हृदय स्थिता आत्मर्त्य अमृतो भवति अत्र ब्रह्म संस्मृते, कि जब व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तब वो ब्रह्म का पान करता है। ये दोनों के दोनों मार्ग वेदों में दिए हुए हैं, और ये बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के ये दोनों मार्ग मैंने आपको बताया। लेकिन अब वो कंक्लूजन पे आते हैं, इतना सब योग बताने के बाद अब वो कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि ये इनसे बेटर कोई मार्ग है। ये आप किसी भी दोहरा सकते हैं, ये वर्थ मेमोराइजिंग श्लोक है। नहीं तो अन्य शिवा पंथा विसिता समृता विहा वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। पढ़िए उसको। जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकर साधन नहीं है। हरे कृष्ण। तो अच्छा, इसका तात्पर्य पढ़िए, मतलब ये तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंट श्लोक है। तात्पर्य, जैसा अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, भक्तिमय सेवा या प्रत्यक्ष भक्ति योग ही भव बंधन से उद्धार का एकमात्र पूर्ण एवं कल्याणप्रद साधन है। भव बंधन से उद्धार पाने के अनेक अप्रत्यक्ष उपाय हैं, लेकिन इनमें से कोई भी भक्ति योग के समान सरल तथा कल्याणप्रद नहीं है। ज्ञान तथा योग के साधन एवं अन्य संबंधित विधियां कर्ता का उद्धार करने हेतु स्वतंत्र नहीं है। ऐसे कार्यों से मनुष्य अनेकानेक वर्षों के बाद भक्ति योग की अवस्था को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता 12.5 में कहा गया है कि जो लोग परम के निराकार पक्ष के प्रति आसक्त रहते हैं उन्हें अपने इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, और परम सत्य को ढूंढने वाले ज्ञानी अनेकानेक जन्मों के पश्चात वासुदेव अनुभूति की महत्ता को समझ पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता। जहां तक योग पद्धतियों का संबंध है, श्रीमद् भगवद गीता 6.47 में यह भी कहा गया है कि सभी योगियों में जो योगी का अनुगमन का है और जो श्री भगवान की सेवा में सतत रहता है वो योगियों में सर्वोच्च है। और श्री भगवद गीता अंतिम उद्देश्य है कि आत्म साक्षात्कार तथा भव बंधन मोक्ष की
विविध विधियों या अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भगवान की शरण में आओ। मनुष्य को सभी प्रकार से श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति स्वीकार करने हेतु प्रेरित करना ही समस्त वैदिक ग्रंथों का तात्पर्य है। जैसा जैसा कि श्रीमद् भागवतम के श्लोकों में प्रथम में बताया जा चुका है, या तो प्रत्यक्ष भक्ति योग या वे सारे ही साधन जिनका पर्यवसान भक्ति योग में होता है, धर्म के सर्वोच्च रूप हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर्ता के समय का अपव्यय मात्र है। शील श्रीधर स्वामी तथा शील जीव गोस्वामी जैसे अन्य सारे आचार्य यह स्वीकार करते हैं कि भक्ति योग सरल, सच, प्राकृतिक तथा चिंता मुक्त होने के साथ ही मानव मात्र के सुख का एकमात्र स्रोत है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी वो कंक्लूजन बता रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कंपैरिजन बता रहे हैं। क्या कंपैरिजन बता रहे हैं? तो कंपैरिजन बता रहे हैं कि जैसे हमने आपको अभी तक 2 मार्ग बताए थे। कौन से मार्ग बताए थे? क्रम मुक्ति का मार्ग बताया था और साधारण मार्ग बताया था। उसी तरह से अन्य कुछ भी हम अगर कार्य करते हैं, जो भी कार्य हो, तो वो उतना ऑस्पिशियस नहीं है, बल्कि ये जो क्रम मुक्ति और परमात्मा में ध्यान करने वाला जो मार्ग है, वो भी उतना ज्यादा ऑस्पिशियस नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, जितना भक्ति का मार्ग है। शिवा मतलब होता है कल्याणकारी। वो नहीं है, इसलिए नहीं है कि वासुदेव भक्ति भगवती भक्ति योगा ये तो भवेत, क्योंकि भक्ति करने से भगवान वासुदेव के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, और ये जो 2 मार्ग हैं ये भी प्रेम उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। उनमें वो क्षमता नहीं है कि वो भगवान की या भगवान वासुदेव के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सके। तो इस तरह से वो भक्ति मार्ग की प्रशंसा करते हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोक। भगवान ब्रह्म कार्त्स्नेन त्रि अनवीक्ष्य मनीषया तद अध्यवस्य कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। और ये इसका भी अर्थ और तात्पर्य दोनों। हरे कृष्णा। महापुरुष ब्रह्मा ने ध्यान पूर्वक तथा अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति संवीक्षा कर लेने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण रति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। तात्पर्य, श्री देव गोस्वामी वेदों के सर्वोपरि प्रमाण ब्रह्मा का उल्लेख कर रहे हैं, जो श्री भगवान के गुणावतार हैं। भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मा को वेदों की शिक्षा दी गई। यद्यपि ब्रह्मा ने साक्षात श्री भगवान से वैदिक उपदेशों का श्रवण किया, लेकिन वेदों के भावी जिज्ञासा की उत्सुकता को तुष्ट करने हेतु ब्रह्मा ने एक जिज्ञासु की तरह वेदों का 3 बार अध्ययन किया, जैसा कि सारे जिज्ञासु करते हैं। उन्होंने बड़े मनोयोग से अध्ययन किया और वेदों के प्रयोजन पर मन केंद्रित रखा था। सिद्धि का सम्यक परीक्षण करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही शुद्ध भक्त बनना ही समस्त धार्मिक सिद्धांतों की सर्वोच्च सिद्धि है। श्री भगवद गीता का अंतिम उपदेश भी यही है, जिसे स्वयं श्री भगवान ने दिया। इस प्रकार वैदिक निर्णय सभी आचार्यों द्वारा मान्य है, और जो इस निर्णय के विरुद्ध है वह वेदवादरत लोग हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 2.42 में कहा गया है। हरे कृष्ण। तो वो क्या बोल रहे हैं, ऐसे महाराज पूछने लगते हैं
कि आपने जो पथ बताया है वो हर चीज का क्या है, एसेंस है, सार है। क्या इसके अलावा कोई और पथ है? तो फिर वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं हम्म, कि भगवान ने ही अपनी बुद्धि से पथ देखना चालू किया। हाँ, तो सारे वेदों को पढ़ने के बाद में या फिर सारे वेदों से, जो कि भगवान के श्वास, 3 बार श्वास लेने से आते हैं। हाँ, तीन 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 तरह के वेद आते हैं। तब उन्होंने खुद बोला है, उन्होंने क्या बोला है कि भक्ति से बेहतर कोई मार्ग नहीं है। हाँ, तो जैसे संत लोग एक ही श्लोक को या फिर एक वेद ग्रंथ को 2-2 3-3 बार पढ़ते हैं, उसी तरह से भगवान भी 3 बार सांस लेते हैं तब वेद निकलते हैं। तो वो सारा का सारा सब कुछ देखने के बाद में फिर एसेंस आता है। क्या एसेंस आता है? कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, उससे बेहतर कोई मार्ग नहीं है। तो भगवान एक संत के रूप में है, किसके रूप में? वेद व्यास के रूप में। हाँ, और उन्होंने फिर क्या किया, सारे वेदों की समीक्षा की, और उन सारे वेदों की समीक्षा में उन्होंने देखा कि वैकुंठ का जो वर्णन आता है उसकी तुलना में अन्य कोई भी चीज सोचनीय नहीं है, मतलब उसकी तुलना में नहीं है। नथिंग इज कंपेरेबल। तो इस तरह से भक्ति ही सार है, अन्य कुछ सार नहीं। तो कूटस्थ, तो परमानेंटली भगवान हमेशा क्या बोलते हैं कि सबसे ऊंचा जो मार्ग है वो भक्ति का मार्ग। नेक्स्ट श्लोक है 30। भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता स्वात्मना हरि दृश्यैर्बुद्धि अधिभिर्दृष्टा लक्षणे अनुमाप्य। पढ़िए इसमें। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में उपस्थित हैं, और जब हम देखते हैं तथा बुद्धि की सहायता लेते हैं तब हमें इस तथ्य का अनुभव होता है और परिकल्पना की पुष्टि होती है। हरे कृष्ण। जो शांत भक्त होते हैं वो परमात्मा की कृपा से परमात्मा को सबके हृदय में देखते हैं। हाँ, वो देखते हैं कैसे परमात्मा सबके हृदय में। तो हालांकि 5 तरह के आ, रति होती है, आप सबको पता है 5 जो रस होते हैं, शांत रस, दास रस, साकर रस, वात्सल रस, प्रियता या फिर माधुर्य रस। तो ये अलग अलग रस हैं। उसमें शांत रति के बारे में यहाँ बताया हुआ है, शांत रस के बारे में बताया हुआ है। तो जो शांत रस भक्त होते हैं वो भगवान हरि को देखते हैं, किसमें देखते हैं? स्वयं में देखते हैं, और अन्य सब लोगों में देखते हैं। देखते हैं कैसे भगवान जो अंतर्यामी है वो सर्वव्यापी है। तो वो कैसे देखते हैं? वो अपने दृश्य बुद्धियादि भी अपनी बुद्धि से देखते हैं। बुद्धि से देखते हैं कैसे? कि सब कुछ भगवान से निकला हुआ है, तो सब कुछ भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान सब जगह है। तो जैसे साधारण लोग अपनी भौतिक बुद्धि लगाते हैं, देखते हैं कैसे कौन सी चीज हमारी इंद्र बुद्धि में काम कर सकती है, उसी तरह से जो शांत रति वाले भक्त होते हैं वो बुद्धि लगाते हैं ये देखने में कि कैसे भगवान सर्वव्यापी हैं। ओके, तो हाँ, और एक और चीज है, लेकिन जीवों के अंदर जनरली क्या होता है, उनके अंदर एक डुअल से मेंटेलिटी होती है, मैं करता हूँ, मैं कंट्रोल करने वाला हूँ। पर वो कैसे देखता है? वो देखता है कि ये कार मुझे किसने दिया? भगवान ने दिया है। तो जैसे एक कारपेंटर क्या करता है, अगर मालिक ने बोला है कि आप चौकी बनाई है, तो लकड़ी की चौकी बनाता है, अपनी बुद्धि लगा के बनाता है।
किंतु वो क्लेम नहीं करता ये चौकी मेरी है। वो उसको जो भी अपना कार्य करने का जो पैसा उसको मिलता है, चौकी वो किसकी हो जाती है? मालिक की हो जाती है। उसी तरह से अपनी बुद्धि के द्वारा वो वक्त क्या देखता है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ जो भगवान ने मुझे एलोकेट किया है। आज जब वो ऐसे देखता है तब वो कर्ता से बंधा नहीं है। उसको मान लो कि जो भी मैं कर रहा हूँ इट इज ऑन बिहाफ ऑफ द सुप्रीम। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब भक्ति में भी जो एसेंस है वो श्लोक में बताया है, ये भी याद करने वाला श्लोक है। तस्मा सर्वात्मना राजन हरि तस्मात् सर्व हरि सर्वत्र सर्वदा हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च श्रोतव्या कीर्तितश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। स्मर्तव्यो भगवानिनाम्। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए इसका। हरे कृष्णा। हे राजन, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। तात्पर्य: शील सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को तस्मात् अर्थात अतएव शब्द से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वे पिछले श्लोकों में बता चुके हैं कि भक्ति योग की उत्कृष्ट विधि के अतिरिक्त मोक्ष का अन्य कोई शुभ उपाय ही है। भक्तों द्वारा विभिन्न विधियों तथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चन, वंदन, दास से साख्य तथा आत्मनिवेदन भक्ति योग्य का अभ्यास किया जाता है। यह 9 प्राणिक विधियां हैं और निष्ठावान भक्त इनमें से सभी या कुछ या केवल एक विधि द्वारा वांछित फल प्राप्त कर सकता है। किंतु इन 9 विधियों में से पहली विधि अर्थात श्रवण विधि भक्ति योग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पर्याप्त तथा समुचित विधि से श्रवण किए बिना अन्य विधियों के अभ्यास से कोई प्रगति नहीं हो पाती और केवल श्रवण हेतु तो समूचा वैदिक साहित्य भरा पड़ा है, जिसे शील व्यास देव जैसे श्री भगवान के सत्यावेश अवतार ने संकलित किया है। क्योंकि यह सूचित हो चुका है कि श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के परमात्मा है, अतएव उनका श्रवण तथा कीर्तन सर्वत्र एवं सदा होना चाहिए। यह मनुष्य का विश्व कर्तव्य है। जब मनुष्य सर्वव्यापी श्री भगवान के विषय में सुनना बंद कर देता है तो हम यंत्रों द्वारा प्रसारित अनर्गलों को सुनने का अभ्यस्त बनता है। कोई यंत्र नहीं, क्योंकि यंत्र से मनुष्य श्री भगवान के विषय में सुन सकता है, किंतु प्रत्यन्न कार्य के लिए प्रयुक्त होने से यंत्र मानव सभ्यता के स्तर में त्वरित वास ला रहा है। यहाँ पर यह कहा गया कि मनुष्य के लिए सुनना अनिवार्य है, क्योंकि भगवद गीता, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ इस उद्देश्य से लिखे गए हैं। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई सही प्राणी ऐसे ग्रंथों का श्रवण नहीं कर सकता। यदि मानव समाज वैदिक साहित्य का श्रवण करे तो वह उन अपवित्र व्यक्तियों द्वारा उच्चारित पवित्र शब्द ध्वनि को नहीं सुन पाएगा जो पूरे समाज के स्तर को गिराने वाले हैं। श्रवण की पुष्टि कीर्तन द्वारा होती है। जो व्यक्ति उचित स्रोत से सुनता है वह सर्वव्यापी श्री भगवान के विषय आश्वस्त जाता है और तब वह श्री भगवान का गुणगान करने हेतु प्रोत्साहित होता है। सभी बड़े बड़े आचार्यों ने यथा रामानुज, मध्व, चैतन्य, सरस्वती ठाकुर ने या अन्य देशों में मोहम्मद ईसा तथा अन्य महान चिंतकों ने कीर्तन द्वारा देव तथा सर्वत्र श्री भगवान का यशोगान किया है। क्योंकि श्री भगवान सर्वव्यापी है, अतएव सर्वत्र तथा सदैव उनका गुणगान करना अनिवार्य है। श्री भगवान का गुणगान करने में देश तथा काल का बंधन नहीं होना चाहिए। यही सनातन धर्म या भागवत धर्म कहलाता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, सदैव तथा सर्वत्र। भागवत का अर्थ है श्री भगवान संबंधी। श्री भगवान सारे देश काल के स्वामी हैं। अतएव
भगवान के पवित्र नाम का शुभ में श्रवण कीर्तन तथा स्मरण हो चाहिए। ऐसा करने से पूरे विश्व के लोगों द्वारा उत्सुकता प्रतीक्षित व इच्छित शांति व वैभव का प्रादुर्भाव होगा। जब भक्ति योग अन्य विधियों को सम्मिलित करता है, जैसा कि वर्त है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी क्योंकि जो श्लोकों में बार बार क्या बताया जा रहा था 33 नंबर 34 नंबर श्लोक में कि भक्ति सबसे कल्याणकारी मार्ग है, इसलिए भक्ति करनी चाहिए। अब प्रश्न आ रहा है कैसे करनी चाहिए, क्योंकि शांत भक्त भगवान को सब जगह देखता है, इसलिए वो भगवान के बारे में सुनना चाहता है ताकि वो उनका साक्षात्कार कर पाए। इसलिए सर्वत्र सर्वदा हर स्थान पे और हर समय क्या करते रहना चाहिए, भगवान के बारे में सुनते रहना चाहिए। इसे कहने का मतलब यह है कि कोई भी कैसा जगह क्यों ना हो, भली शमशान घाट क्यों ना हो, वहां पर भी भगवान भक्ति क्या कर सकता है, भगवान के बारे में सुन सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि जहां शमशान घाट होता है वहां पर डेड बॉडी के आसपास भी है, तो कहते हैं बाद में जाके आपको स्नान करना चाहिए। पर जो लोग डेड बॉडी लेके चल रहे हैं वो भी लिख के लोग क्या बोलते रहते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्यों बोलते रहते हैं? क्योंकि जो भगवान का नाम है वो सर्वत्र और सर्वदा ये लेते रहना चाहिए। तो सर्वदा पूर्ण रूप से मन को भगवान की भक्ति मिला के, कर्म मिला के, भगवान की भक्ति मिला के व्यक्ति क्या करना चाहिए, भगवान का सुनना चाहिए। ओके। और दो बात अखबार में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अच्छे से सुनता है उसके बारे में वो कन्विंस हो जाता है, और जब वो कन्विंस हो जाता है तो वो क्या बोलेगा, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कल दूसरे को क्यों ना बताए। तो फिर वो क्या करता है, वो कीर्तन करता है, वो दूसरों को बताता है। नेक्स्ट श्लोक है, नेक्स्ट बहुत फेमस श्लोक है, ये भी आप पिबन्ति ये भागवतात्मनं सताम् पिबन्ति ये भागवत आत्मना आत्मना सताम कथामृतं श्रवणं संभृतम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संहृतं पुनन्ति ते विषयविदुषिताशयम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् भजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। भजन्ति तच्चरण सरोहान्तिकम्। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए पढ़िए। जी प्रभु। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान श्री कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवनों उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। हाँ तात्पर्य पढ़िए इसका। जी प्रभु। मानव समाज के सारे कष्ट दूषित जीवनों उद्देश्य अर्थात भौतिक संसाधनों पर प्रभुत्व जताने के कारण है। मानव समाज अविकसित भौतिक संसाधनों का जितना ही दोहन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, वह उतना ही श्री भगवान की भ्रामक भौतिक शक्ति द्वारा बंधता जाता है और इस प्रकार विश्व के कष्ट घटने के बजाय बढ़ते जाते हैं। श्री भगवान मानव जीवन की समस्त आवश्यकताओं की यथा अन्न, दूध, फल, लकड़ी, पत्थर, चीनी, रेशम, रत्न, कपास, नमक, जल, सब्जी आदि की प्रचुर मात्रा में पूर्ति करते हैं, जिससे विश्व की मानव जाति के साथ ही ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह के अन्य जीवों का भी भरण पोषण हो सके। पूर्ति के सारे साधन हैं और न्याय संगत प्रणाली से अपनी आवश्यकता प्राप्त करने हेतु मनुष्य को थोड़ी सी शक्ति व्यय करने की आवश्यकता होती है। जीवन में कृत्रिम रूप से सुविधाएं उत्पन्न करने हेतु
यंत्रों तथा औजारों या बड़े बड़े इस्पात उद्योगों की आवश्यकता नहीं है। जीवन कभी कृत्रिम आवश्यकताओं द्वारा विश्रामदायक नहीं बनाया जा सकता। वह तो सदा उच्च विचार से ही विश्रामदायक बनता है। यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी ने मानव समाज के लिए उच्चतम चिंतन का सुझाव दिया है। यह है कि श्रीमद् भागवत का ठीक से श्रवण करना। मनुष्यों ने जीवन की पूर्ण दृष्टि खो दी है और यह श्रीमद् भागवतम उनके लिए प्रकाश पुंज के समान है, जिससे असली मार्ग देखा जा सकता है। श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने इस श्लोक में आए कथामृतम शब्द की व्याख्या की है और यह संकेत दिया है कि श्रीमद् भागवतम श्री भगवान का अमृतमय संदेश है। श्रीमद् भागवतम के पर्याप्त श्रवण से जीवन के दूषित लक्ष्य प्रकृति पर प्रभुता जताना समित होगा और संसार भर के लोग ज्ञान तथा आनंद के साथ शांतिमय जीवन बिता सकेंगे। श्री भगवान के शुद्ध भक्त के लिए श्री भगवान के नाम, यश, गुण, पार्षद आदि से संबंधित कोई भी कथा आनंददायक होती है और चूंकि ऐसी कथाओं का अनुमोदन नारद जी, हनुमान जी, नंद महाराज जी तथा वृंदावन के अन्य निवासियों द्वारा किया गया है, अतएव ऐसे संदेह निश्चय ही दिव्य तथा हृदय एवं आत्मा को भाने वाले हैं। यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी आश्वस्त करते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता तथा उसके पश्चात श्रीमद् भागवतम की कथाओं को निरंतर सुनते रहने से मनुष्य श्री भगवान के पास पहुंचकर विशाल कमल सदृश गोलोक वृंदावन नामक आध्यात्मिक ग्रह में श्री भगवान की दिव्य प्रेमामयी सेवा कर सकेगा। इस प्रकार इस श्लोक में बताई गई भक्ति योग की विधि को प्रत्यक्ष स्वीकार कर लेने से अर्थात श्री भगवान की दिव्य कथा के पर्याप्त श्रवण से श्री भगवान के निर्विशेष विराट रूप की धारणा का चिंतन किए बिना ही मनुष्य का भौतिक कलमश प्रत्यक्ष रूप से दूर हो जाता है। यदि अभ्यासकर्ता भक्ति योग का अभ्यास करने से भौतिक कलमश से शुद्ध नहीं हो पाता तो उसे छंद भक्त समझना चाहिए। ऐसे पाखंडी के लिए भवबंधन से छूटने हेतु कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत हृदय में श्री भगवान नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। तो इस श्लोक में ये क्या बता रहे हैं, इसमें वो क्या बोले, पिबन्ति ये भागवत आत्मनः सताम, कि आप पीजिए, क्या पीजिए, हरि कथा को पीजिए। तो हरि कथा को पीजिए किसको इंडिकेट करता है या किसको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है उनकी और जिनको भागवत कथा से बहुत रुचि है या रति उत्पन्न हो गई है। ऐसे लोग बहुत ईगर होते हैं जहां हरि कथा में पहुंच जाने के लिए। हाँ, लेकिन किससे सुनते हैं? सताम अर्थात भगवान के भक्तों से ही सुनते हैं। भागवत आत्मना सताम, जो भगवान के भक्त हैं उनसे सुनते हैं। और कथामृतम श्रवण कुटेषु समृतम, तो ये जो कथा का अमृत है वो कहां से सुनते हैं? वो कानों के छेदों से सुनते हैं। कथामृतम श्रवण कुटेषु समृतम, उसको सुनने से क्या होता है? अब जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है साधकों के लिए, कि जो साधक लोग हैं जिनको, क्योंकि बाकी लोगों को रीजन नहीं चाहिए, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं जो रेलिस करते हैं उनको रीजन नहीं चाहिए, लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं है या फिर शुद्ध भक्त नहीं, कितना आकर्षण नहीं है, उनके लिए क्या होता है? पुनंती। तो अगर कोई साधना के रूप में भी कर रहा है तो हृदय से उसके जो काम क्रोध इत्यादि हैं वो समाप्त हो जाएंगे। अब कोई प्रश्न कर रहा है लेकिन मान लीजिए किसी इंटेंशन ही खराब है, अगर इंटेंशन खराब है उसकी, वो अप्रोच ही किसी और दूसरे मकसद के लिए कर रहा है। जैसे कई लोग भागवतम सीखते हैं सिर्फ क्योंकि हम कथाकार बन जाएंगे, पैसा कमाएंगे, या फिर कुछ लोग हैं जो सीख रहे हैं किसके लिए, कि हम अपनी जो भी डिग्री है हमारी थियोलॉजी की उसको कंप्लीट करेंगे और बस हो जाएगा। तो उनके साथ भी क्या होता है, अगर वो आत्माना सताम भगवान के भक्तों में सुन रहे हैं
तो विषय विदूषित आशयम, ये भी उनके इंटेंशन चेंज हो जाती है। जैसे ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि आ, अगर किसी की इंटेंशन प्योर नहीं है वो शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन में नहीं आता है। लेकिन ऐसे लोग भी अगर भगवान के भक्तों से निरंतर सुनते रहते हैं, उनकी इंटेंशन ही चेंज हो जाती है। और साथ में क्या होता है, वेदंती तत्चरण सर्वरूहांतिकम, वो गोलोक वृंदावन वापस चले जाते हैं। या फिर भागवत, मतलब जो भगवान का अलग रूप है, नारायण का रूप, राम का रूप, कृष्ण का रूप, तो जिस जिस रूप में, या फिर भगवान कृष्ण की अलग अवस्था है, बाल, पौगंड, कैस्टुल, तो इनमें से जिसके बारे में भी, जिसको भी बारे में वो व्यक्ति सुनता है, उस फॉर्म के पास जाने की उसकी इच्छा हो जाती है और वो अंत में उनको प्राप्त कर लेता है। रिजल्ट इज वन अचीव्स। और इस्कॉन में बहुत सारे आपने भक्तों के बारे में सुना होगा कि शुरू शुरू में लोगों को पता ही नहीं पता भक्ति क्या है, तो उसको प्राप्त करने की तो दूर की बात है। इसलिए लोग अलग अलग रीजन से आते हैं इनिशियल डेज में प्रोग्राम। कुछ लोग आते हैं सिर्फ प्रसाद खाने आते हैं, प्रसाद बहुत बढ़िया है, कथा समझ में आए ना है। कुछ लोग आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत जिंदगी में गलत काम कर रहे हैं, कुछ मॉरलिटी सीख लेंगे, कुछ अच्छे काम करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कई बार मंदिरों में हस्बैंड वाइफ को भेजता है, वाइफ हस्बैंड के लिए भेजती है। जब इंक्वायरी आती है ना कि प्रोग्राम करना चाहते हैं, माता जी आप करना चाहते हैं, नहीं हम नहीं, हमारे हस्बैंड करना चाहते हैं। तो उनको लगता है हस्बैंड एक नंबर का निकम्मा बदमाश है, ये थोड़ा सा सुधर जाएगा। और हर हस्बैंड को क्या लगता है कि वाइफ निकम्मी है, वो बदमाश है, उसके बारे में पूछते हैं कि वो प्रोग्राम चल रहा है, हाँ आप आएंगे, नहीं हमारे पास टाइम नहीं है ना, हम लोगों का ऑफिस वगैरह रहता है, हाँ लेकिन मेरी वाइफ अटेंड करना चाहती है, वाइफ थोड़ा ठीक हो जाएगी। तो कई बार लोग उस इंटेंशन से आते हैं। कुछ लोग तो बहुत मेलिशियस इंटेंट से भी आते हैं। जैसे एक कंट्री में एक व्यक्ति आया था क्योंकि उसको पुलिस पकड़ रही थी, तो भक्तों को भी पता नहीं था, वो घुस गया भक्तों के ग्रुप में। एक्चुअली वो टेररिस्ट था लेकिन 2-3 साल में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उस व्यक्ति का कि वो पक्का हरे कृष्ण भक्त बन गया। एक बार तो एक भक्त ने बहुत सालों बाद रिवील किया कि उसको टेररिस्ट ग्रुप ने भेजा था ताकि आप पूरा डिटेल पता करिए, राइट टाइम है, उस समय हम इस्कॉन मंदिर के अंदर बॉम्ब एक्सप्लोड करेंगे। और वो आया, भक्तों साथ नाचा वाचा, खाया वाया, सब भूल गए, सारे इंटेंशन चेंज हो गए। तो इस तरह से विदूषित आशयम, व्यक्ति का जो विदूषित आशा है वो भी चेंज हो जाती है अगर वो रेगुलरली भागवतम का श्रवण करता है भगवान के भक्तों से, खासकर भगवान के शुद्ध भक्तों से। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कंक्लूजन जो इस चैप्टर में हम देख सकते हैं, जैसे अष्टांग योग का डिटेल दिया हुआ था और डिटेल देने के बाद में बताता है कैसे भक्ति अष्टांग योग से भी श्रेष्ठ है। लेकिन एक हिसाब से अगर योग का मार्ग भी देखा जाए तो योग मार्ग भी उन लोगों के लिए जो लोग निवृत्त हो चुके हैं, मतलब इस संसार में एंजॉय नहीं करना चाहते। बट जो दुनिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो इस संसार में क्या करती है, एंजॉय करना चाहती है। तो फिर प्रश्न उठता है कि भाई उनका क्या, हाँ उनको कैसे सक्सेस प्राप्त होगी। तो उनको कैसे सक्सेस प्राप्त होगी वो है चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है कि जैसे जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनकी तुलना में भक्त लोग कैसे हैं, भक्त लोग श्रेष्ठ, देर बेटर। तो वो नेक्स्ट चैप्टर में आता है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर के पहले मैं समरी दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद में हम लोग चैप्टर में जाते हैं। प्लस यू कैन, व्हाट यू कैन डू, यू कैन मे बी वो कर देना, शेयरिंग करूंगा, समरी में शेयर कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो ये सुबोधनी से है। तो पहले 12 श्लोकों में देवी देवताओं की पूजा भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उसकी तुलना शुद्ध भक्ति से की है। और फिर 13 से 25 में शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से हरि कथा करने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप हरि कथा करिए। अभी हमको पता ही चल गया है कि कैसे सारे मार्गों में सर्वश्रेष्ठ है भक्ति का मार्ग, और वो चालू होता है किससे? हरि कथा के श्रवण से। इसलिए आप क्या करिए, हरि कथा सुनिए। तो ये विवरण है थर्ड चैप्टर। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर क्लास को। श्री सुकवाच एवं एतन्निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। पढ़िए इसका। कंटिन्यू करूं क्या प्रभु? हाँ करिए। जी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, आपने मुझसे मरणासन बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिस प्रकार जिज्ञासा की, उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया है। तात्पर्य, सारे विश्व में मानव समाज में लाखों करोड़ों लोग हैं और वे प्रायः सभी अल्पज्ञ हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा के विषय में बहुत अल्प ज्ञान है। प्रायः सबको जीवन की मिथ्या अवधारणा है, क्योंकि वे अपनी पहचान स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर के साथ करते हैं, जबकि वे वैसे हैं ही नहीं। भले ही वे मानव समाज की नजरों में उच्च तथा निम्न पदों पर स्थित हो, किंतु मनुष्य को यह ज्ञात होना चाहिए कि जब तक वह अपने शरीर तथा मन से परे अपनी आत्मा के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, तब तक मनुष्य जीवन के उसके सारे कार्य नितांत निष्फल हैं। इसलिए हजारों हजार मनुष्यों में से कोई एक अपनी आत्मा के विषय में जिज्ञासा करता है और वेदांत सूत्र, श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों को पढ़ता है। किंतु ऐसे शास्त्रों के पढ़ने और तथा सुनने के बावजूद भी जब तक वह स्वरूप प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में नहीं आता, तब तक वह आत्मा की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ सकता। और ऐसे हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा निकलेगा जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण को जान सके। श्री चैतन्य चैतामृत मध्य 123 में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने अहेतुकी कृपावश श्री व्यास देव का अवतार लेकर मानव समाज के बुद्धिमान वर्ग के पठन पाठन हेतु वैदिक साहित्य तैयार किया, क्योंकि यह मार्ग श्री भगवान से अपने असली संबंध को प्रायः पूरी तरह भूला हुआ है। ऐसा बुद्धिमान वर्ग श्री भगवान संबंध भूल सकता है। अतएव संपूर्ण भक्ति योग की प्रक्रिया भूले हुए संबंध को पुनः जागृत करने के लिए है। यह पुनर्जागरण केवल मनुष्य जीवन में संभव है, जो 84 लाख योनियों का चक्र पूरा करने पर ही मिलता है। बुद्धिमान वर्ग के मनुष्यों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि सारे मनुष्य बुद्धिमान नहीं होते। अतः मनुष्य जीवन की महत्ता सदैव ठीक से समझ में नहीं आती। यहाँ पर मनीषी नाम अर्थात बुद्धिमान का विशेष प्रयोग हुआ है। महाराज परीक्षित, जैसे मनीषी नाम को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ग्रहण करने चाहिए तथा श्री भगवान के पवित्र नाम तथा उनकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन आदि में अपने आप को लगाना चाहिए, क्योंकि ये सभी हरित कथामृत हैं। यह कृत मरणासन व्यक्ति के लिए विशेष रूप से संतुष्ट है। तो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जी तो प्रभु, इस हो गया। हाँ हाँ मालूम। तो इस तरह से हम इस श्लोक में देखते हैं कि कैसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, आपने पूछा था कि व्यक्ति संसार में मरने वाला है, जो मृत्यु के बहुत निकट है, उसके क्या कर्तव्य है।
तो उसके जो कर्तव्य हैं वो कहते हैं कि वो मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से कर्तव्य हैं? कि या तो वो योग मार्ग को धारण करके कर्म मुक्ति के द्वारा या फिर परमात्मा के ध्यान के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करे, या फिर भक्ति के द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्त करे। किंतु फिर प्रश्न आता है कि ठीक है, सब लोग तो वैसे सभी मृत्यु के निकट हैं, लेकिन ज्यादा लोग सोचते नहीं कि भी मरने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? तो ऐसे लोगों को देवी देवताओं की पूजा को छोड़कर भक्ति ही करनी चाहिए। वो इस चैप्टर का एसेंस है। तो जो लोग मरने वाले हैं, या तो आप योग करके ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करें, या फिर भक्ति करके कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें। लेकिन अगर भौतिक इच्छाएं भी हैं तो भी क्या करें? भक्ति ही करें। ओके, नेक्स्ट होगा। ब्रह्म वर्चस्व कामस्तु यजेत ब्रह्मणा पतिम इंद्रम इंद्रिय कामस्तु प्रजा कामा प्रजापति देवी मायां तु श्री कामस तेजस कामो विभावसु वसु कामो वसून रुद्रान वीर कामो अथ वीरवान अन्नाद कामस्त्रि अदितिम स्वर्ग कामो अदिते सुतान विश्वान देवान राज कामः साध्यान संसाधको विषाम आयुष कामो अश्विनो देवो पुष्टि काम इलाम यजेत दृष्टा कामः पुरुषो रोदसी लोक मातरो रूपाभिकामो गंधर्वान श्री कामो अप्सरुष उर्वशी आधिपत्य कामः सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनम् यज्ञं यजेत सस्कामः पूषकामः प्रचेतसं विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उमां सतीं। पढ़िए इसका अर्थ। जी प्रभु। हाँ पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है, उसे वेदों के स्वामी ब्रह्मा जी या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम शक्ति का इच्छुक है, उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की, और जो अच्छी संतान का इच्छुक हो, उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। जो अच्छे भाग्य का आकांक्षी हो, उसे भौतिक जगत की अधिष्ठिका दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे, उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता हो, उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है, तो उसे शिव जी के रुद्रावतारों की पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता हो, तो उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्ग लोक की कामना करे, उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता हो, उसे विश्वदेव की, और जो जनता में लोकप्रियता का इच्छुक हो, उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। जो दीर्घायु की कामना करता हो, उसे अश्विनी कुमारों की, और जो पुष्ट शरीर की चाहे, उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो अपनी नौकरी पद के स्थायित्व की कामना करता हो, उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता हो, उसे गंधर्व लोक के सुंदर निवासियों की, और जो अच्छी पत्नी चाहता हो, उसे अप्सराओं तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। जो अन्यों पर शासन करना चाहता हो, उसे ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो, उसे भगवान की, तथा जो अच्छी बैंक बचत चाहता हो, उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अत्यंत विद्वान बनना चाहता हो, तो उसे शिव जी की, और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता हो, उसे शिव जी की सती पत्नी देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्ण।
तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पूजा बताई गई है। तो इसमें बताया गया है कि आपकी कौन सी इच्छा है और कौन जो इच्छा है उसके अनुसार आप अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करें। तो ये सारा डिटेल इस श्लोक में आता है। जैसे अगर किसी को सुंदर वो चाहिए, पत्नी चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अप्सराओं की पूजा करिए। दाम्पत्य जीवन अच्छा चाहिए तो उमा की पूजा करिए। अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, वरुण देव की पूजा करिए। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग देवी देवताओं के बारे में बताया हुआ है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें एक साथ व्यक्ति को प्राप्त हो सकती हैं। जैसे गांव में क्या होता है कि जो अलग अलग कुएं होते हैं उसमें व्यक्ति अलग अलग काम करता है। एक कुआं होता है जिसमें बर्तन धोता है, दूसरे कुएं में अगर मलमूत्र त्याग के आता है वहां पे उसका प्रयोग करता है। एक कुआं है जो पूजा इत्यादि के लिए, कुकिंग के लिए यूज करता है पानी। लेकिन अगर नदी मिल जाए तो क्या होता है, सारे काम एक साथ हो जाते हैं। तो वो उसका विवरण आगे के श्लोकों में होगा। पढ़िए। Hare Krishna, Prabhu. So हाँ, the translation, second last line said, a tangible fame. One should worship the personality of God. So what is the one of desire ठीक है। tangible fame? ओके, तो जस्ट अ मिनट, ये लगभग हमारा श्लोक नंबर कौन सा होगा? Seven. 7 में है। विद्या कामस्तु गिरिशम यज्ञम यजेत यशस कामः। So the person desiring fame should worship Indra. ओके, तो That is इसमें the fame, but here in the in the last line, one who desire tangible fame, one should worship personality of body. There's a difference between normal fame and नहीं, इसमें आप देखिए वर्ड 7 नंबर श्लोका में जो वो लिखा हुआ है ना, व्हाट वर्ड मीनिंग जिसका यज्ञम यजेत यशस कामः, उसमें क्या लिखा हुआ है? सो जस्ट टर्न टू वर्ड टू ट्रांसलेशन। यज्ञम, ओके, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रांसलेशन में अंतर है। सब यज्ञ में यहाँ पे पर्सनैलिटी ऑफ गॉड दिया हुआ है और वहां पर विश्वनाथ चंद्र ठाकुर ने उसको इंद्र लिखा हुआ है। दिस यज्ञ में रेफरिंग टू इंद्रा, नॉट सुप्रीम लॉर्ड, क्योंकि सुप्रीम लॉर्ड का विवरण बाद में आएगा। पर टेंजिबल फेम किसके लिए लिखा हुआ है? टेंजिबल फेम मतलब जो लंबे समय तक चलती है। जैसे मेरे को भी हम लोग एक बार गौर गोपाल को बोल रहे थे, कहते जनरली ऑब्जर्वेशन है मॉडर्न सिनेरियो में कि लोग एक मतलब मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं या बहुत फेमस होते हैं, वो जनरली 10 साल तक चलता है मैक्सिमम। मैक्सिमम 10 ईयर्स तक एक नाम सुनाई पड़ता है, उसके बाद वो नाम कैसा होता है वो बैकग्राउंड में चला जाता है। तो वो कहते थे जब तक मेरा नाम है आई विल यूटिलाइज इट फॉर कस्टमर सर्विस, लोगों को इस्कॉन की तरफ फेवरेबल बनाऊंगा, और जब ये खत्म हो जाएगा तो आप हम बैठ के श्रीमद भागवतम पढ़ेंगे और हरि कथा करेंगे। तो ऐसा बोल रहे थे। तो उसको टेंजिबल फेम क्या है? जो लोग पूरा लाइफ एकदम फेमस रहता है, जिनका फेम टिका रहता है। सो दैट्स फॉर टेंजिबल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट श्लोक। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतु तन्वं पितृ यजेत रक्षा कामः पुण्य जनान ओजस कामो मरुद्गणान। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान विष्णु या उनकी की पूजा करे, और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उसे विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। तो इसमें क्या लिखा है? धर्मार्थ उत्तम श्लोकम। तो उत्तम श्लोक यहाँ पे भगवान का एक रूप है धर्म, उसकी पूजा करनी चाहिए व्यक्ति को। जिसको बहुत सारे वो चाहिए, प्रजा चाहिए कि हमारे जो कुल है चलता रहे, उसको पितरों की पूजा करनी चाहिए। हाँ,
जो अपनी रक्षा करना चाहता है उसको यक्ष की पूजा करनी चाहिए, और जो इंद्रियों की क्षमता चाहता है उसको मरुत की पूजा करनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक। राजकामो मनुं देवान् नृत्यं त्रियभिचरन् यजेत् कामकामो यजेत् सोमम् अकामा पुरुषं परम। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति राज सत्ता पाने का इच्छुक हो उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक हो उसे असुरों की, और जो इंद्रिय तृप्ति चाहता हो उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। किंतु जो व्यक्ति किसी प्रकार का भौतिक भोग की इच्छा नहीं रखता उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। तो इस तरह से जो राज्य करना चाहता है वो मनु की पूजा करे, जो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहता है खासकर युद्ध में वो नृत्य जो कि एक राक्षस है उनकी पूजा करनी चाहिए, जो इंद्र तृप्ति चाहता है उसको सोम की पूजा करनी चाहिए, चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। लेकिन कोई अंदर के जो शत्रु हैं भौतिक इच्छा है उनको मारना चाहता है उसको भगवान की भक्ति करनी चाहिए या फिर परम पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। हाँ, तो ये उसके बारे में बताया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर भौतिक इच्छाएं तो क्या भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए? तो वो नेक्स्ट श्लोक में, पर वो नेक्स्ट श्लोक में नेक्स्ट टाइम करेंगे क्योंकि उसको एलोकेटली लेंगे हम लोग। बहुत फेमस श्लोक है नेक्स्ट श्लोक। सो दैट विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम। श्लोक नंबर 10। ओके, तो अभी क्या करते हैं? हाँ, अभी मैं इसको क्लास को खत्म कर दूंगा, उसके बाद में किसी को कोई जो भी अनाउंसमेंट हुआ उसमें कोई इशू है तो वो डिस्कस कर लेंगे। गंधरा श्रीमद भागवतम की जय, श्री गोपाल की जय। जय। वांछा कल्पतरु वैसा कृपा सिंधु वैसा, पूजन पावन वैष्णव।